नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन का। फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना है डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी रिसोर्स में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना। रिसोर्स क्या है? डिफरेंशिएशन है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्या निकाल रहे हैं? फंक्शंस के मुतालिक हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। देखो, जब हम लोग मैथ्स की बात कर रहे होते हैं, हम मैथ्स को अप्लाई कर रहे हैं, मैथ्स की एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? कभी कॉस्ट, कभी प्रॉफिट, कभी रेवेन्यू। हमने अभी देखा है पीछे, इन सबको स्टडी किया, हम इनका फंक्शन कैसे बनाते थे। ये सारी क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में आने वाले चेंजेस को आप स्टडी करते हैं फंक्शंस की मदद से। इन्हीं चेंजेस को हम मॉडल करते हैं स्केचेस के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू। इन ग्राफ्स की प्रिसाइज लोकेशंस को आपने स्टडी पहले भी किया है, लेकिन अब हम इन प्रिसाइज लोकेशंस को डिफरेंशिएशन के थ्रू स्टडी करेंगे। मैं किन प्रिसाइज लोकेशंस की बात कर रही हूँ? देखो, अगर आप साइंटिस्ट हो या आप बिजनेसमैन हो या कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई इंजीनियर है, वो यकीनन इस बात में इंटरेस्टेड होगा। मैं अगेन प्रॉफिट फंक्शन का एग्जांपल ले लेती हूँ या कॉस्ट फंक्शन की एग्जांपल ले लेती हूँ। वो ये चाहेगा कि अगर कॉस्ट है तो ये कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लॉसेस है तो वो मिनिमम हो। वो इंटरेस्टेड होगा कि वो कौन से पॉइंट है जहां पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर लॉसेस मिनिमम होंगे, कॉस्ट मिनिमम होंगे। जब हम इनके फंक्शंस बनाते हैं, हम उन फंक्शंस के मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स में इंटरेस्टेड होंगे, हम उसके टर्निंग पॉइंट्स में इंटरेस्टेड होंगे। वो फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, हम उन वैल्यूज में भी इंटरेस्टेड होंगे, उसकी कॉन्केविटी में इंटरेस्टेड होंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स में इंटरेस्टेड होंगे। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमने पहले भी देखा है अलजेब्रा में किसी ना किसी तरह, लेकिन अब हम उनको डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालेंगे। डिफरेंशिएशन के थ्रू ही क्यों हम फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू क्यों हम ये सारे पॉइंट्स अब निकाल रहे हैं? इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी फंक्शन के स्लोप के बारे में, उसके ग्रेडियंट के बारे में। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें अगर फंक्शन का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। x की वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है, x की वैल्यू में चेंज आने से y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये बात बताते हैं। यानी ये जो है बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव, ये स्लोप है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि स्लोप में कैसा चेंज आ रहा है, क्या स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, स्लोप का बिहेवियर कैसा है, ये हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है। स्लोप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ने बताया। स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव ने बताया। क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन से फंक्शन के स्लोप की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम इसी स्लोप की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करेंगे, उनकी कुछ प्रिसाइज लोकेशंस को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, उसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को, उसकी कॉन्केविटी को, उसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यूज को, किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। इन्हीं सारी चीजों को हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे ये देखना हो कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किसी भी पॉइंट पर, तो वो मैं डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे देख सकती हूँ? पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। A function is increasing when the y value increases as the x value increases. अगर x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है, इट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इन दोनों स्केचेस में देखो, मैं इस स्केच की बात करती हूँ। x1 अगर ये है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है y की। अगर x की वैल्यू बढ़कर
x1 से x2 हो गई है, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने से x की वैल्यू में कैसा चेंज आया, x की वैल्यू बढ़ गई है, x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इस तरह से कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, मैं कोई भी पॉइंट ले लूं x का, अगर उससे बड़े पॉइंट पर जाऊंगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यही काम अगर मुझे देखना हो किसी पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगी। अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो, ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, इट मींस इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव एट सम पॉइंट वुड बी ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इट मींस कि इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, x की वैल्यू चेंज इस तरह से हो रही हो कि x की वैल्यू बढ़ी और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अब कम हो रही है। x1 ये था, जब बढ़ के यहां पर पहुंचा, x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। x1 पर पहले y1 की वैल्यू यहां पर थी, लेकिन जब x1 बढ़ के x2 तक पहुंचा तो अब कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कम होकर यहां पर पहुंच गई है। पहले ये थी, अब ये हो गई है, कम हो गई है। इस तरह का फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मुझे डेरिवेटिव के थ्रू देखना हो, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है वो पॉइंट पुट करें। अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा हो या ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, इट मींस कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहां पर भी ऐसा ही है। ये चारों स्केचेस हैं, जिनमें से जो ऊपर वाले दोनों स्केचेस हैं, इन दोनों में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। नीचे वाले दोनों स्केचेस में फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है तो उसके वो नजर कैसा आता है, उसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, और अगर डिक्रीज कर रहा होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, किस तरह का दिखता है। तो ये चारों स्केचेस आपको याद रखने हैं। अच्छा, स्लोप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्लोप को रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि हमने डिफरेंशिएशन को यूज करके ही क्यों अब फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने की बात की है। इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप की इंफॉर्मेशन मिलती है। स्लोप क्या होता था, x की वैल्यू में चेंज आने से y की वैल्यू में कैसा चेंज आ रहा है। स्लोप का बढ़ना या कम होना क्या होता है वो देख लेते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप, स्लोप इज द रेशियो बिटवीन राइज एंड रन। ये बात तो हमें याद है। स्लोप इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन। अगर मैं किसी भी दो पॉइंट्स की बात करती हूँ फंक्शन के ऊपर, ये वाला स्केच देख लें। मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, जैसे कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। मुझे इस पूरे फंक्शन का स्लोप देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, हम हमेशा मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने यहां से यहां क्यों मूव करना है, क्योंकि ये वो डायरेक्शन है जहां पर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमने पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जाना होता है। मुझे यहां से यहां जाना है, मुझे पहले राइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राइज किया इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए राइज पॉजिटिव। और क्योंकि मैंने रन किया इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
इसका मतलब रन भी पॉजिटिव है। राइज किया इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस तो राइज पॉजिटिव, रन किया इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस तो रन इज पॉजिटिव। स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, राइज भी पॉजिटिव, रन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इसलिए यहां पर इस फंक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव है। यहां देख लो, यहां पर भी ऐसा ही है, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, इसलिए क्योंकि ये वो डायरेक्शन है जहां पर x की वैल्यूज, x एक्सिस पर x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, यहां से यहां जाना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप मुझे पहले राइज करना होगा और फिर रन करना होगा। राइज कहाँ करना पड़ेगा, मुझे इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस राइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राइज किया इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस तो राइज पॉजिटिव होगा। अब मुझे रन करना है, राइज में कर चुकी हूँ, रन करना है तो मुझे इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस रन करना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैंने पॉजिटिव x की डायरेक्शन में रन किया, इसलिए रन विल बी पॉजिटिव। rise is positive, run is positive, slope is the ratio between rise and run। rise भी पॉजिटिव है, रन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो यहाँ इस वाले फंक्शन का, इस फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर मैं 2 पॉइंट्स यू ले लेती हूँ, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, क्यों, क्योंकि ये वो डायरेक्शन है जहां पर हम x की इंक्रीजिंग वैल्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले राइज करना होगा, फिर रन करना होगा। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे राइज करना पड़ेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि मैंने राइज किया इन दी डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस तो राइज नेगेटिव होगा। रन करूंगी इन पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन तो रन विल बी पॉजिटिव। राइज ओवर रन इज स्लोप, राइज इज नेगेटिव, रन इज पॉजिटिव, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव इज नेगेटिव। यहां पर इस फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट्स यू ले लेती हूँ, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। मुझे राइज यहाँ करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए और रन यहाँ करना पड़ेगा। राइज क्योंकि नेगेटिव y की डायरेक्शन में था तो नेगेटिव था, रन पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है। राइज ओवर रन इज स्लोप, राइज इज नेगेटिव, रन इज पॉजिटिव, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो इस वाले फंक्शन का स्लोप भी नेगेटिव होगा। ठीक है, हमने ये चीज तो देख ली कि हम स्लोप को कैसे चेक करेंगे कि स्लोप यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी भी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्केविटी। हाउ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग और हाउ स्लोप ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग। कॉन्केविटी बेसिकली क्या है, स्लोप का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है किसी भी फंक्शन का। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा होता है किसी भी इंटरवल पे फंक्शन के, तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पर या उस इंटरवल के लिए कॉन्केव अप होगा। इसी तरह अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा हो किसी भी इंटरवल पे या किसी भी पॉइंट पे, तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो फंक्शन उस पॉइंट पर या उस इंटरवल में कॉन्केव डाउन होगा। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 आ जाए तो आप उस फंक्शन की कॉन्केविटी के मुतालिक कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। स्लोप कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, हमने ये तो देख लिया, लेकिन स्लोप का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना क्या होता है ये अब हम देखते हैं। ये वाला स्केच देखो, इसके 4 हिस्से हैं, एक ये A to B, एक ये B to C, एक ये C to D, एक ये D to E। 4 रीजन्स। इन चारों रीजन्स को आपने पहले देखा हुआ है। कैसे, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो फंक्शन है, वो बेसिकली ये है। अब ये यहां पर आ चुका है,
इसी तरह ये जो बी टू सी वाला पार्ट है वो कौन सा है, ये था, देन ये है बी टू सी वाला पार्ट, सी से डी वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, और डी टू ई वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। इन सारे पार्ट्स में स्लोप कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा था ये हम पहले देख चुके हैं, फंक्शन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था ये भी हम पहले देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर रहा होगा जब हम इन सारे फंक्शंस को अब ज्वाइन करके एक ही फंक्शन बना चुके हैं। उसके डिफरेंट रीजन्स पे स्लोप का डिफरेंट बिहेवियर होगा, स्लोप डिफरेंट तरीकों से बढ़ रहा होगा और कम हो रहा होगा। मैं इसके फर्स्ट रीजन की बात कर लेती हूँ। अभी हमने पहले देखा राइज ओवर रन के रेशो से चेक किया कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव था, स्लोप तो नेगेटिव था, लेकिन स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो अब हम चेक कर लेते हैं। पॉइंट ए पर देखो, थोड़ी देर के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो रहा है फंक्शन का। मैं सिर्फ ए टू बी वाले रीजन की बात कर रही हूँ, अभी पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रही, उसके एक इंटरवल की बात कर रही हूँ, ए से लेकर बी तक का इंटरवल। पॉइंट ए की बात कर लो, पॉइंट ए पर थोड़ी देर के लिए फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। जब कांस्टेंट होता है तो स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर फंक्शन थोड़ी देर के लिए जीरो हुआ है। जीरो के बाद जब मैंने चेक किया आगे स्लोप की डेफिनेशन से तो स्लोप नेगेटिव हो रहा था ए से लेके बी तक। इट मींस कि जीरो के बाद फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की नहीं, स्लोप की वैल्यू ए के बाद ए पर स्लोप जीरो है और ए के बाद नीचे आते आते स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है। बी पर आते आते स्लोप नेगेटिव ही है। जीरो से आप नेगेटिव वैल्यू पर जा रहे हैं, इट मींस स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से नेगेटिव पे आ रही है, इट मींस स्लोप डिक्रीज कर रहा है। इस रीजन में ए से लेके बी तक का जो रीजन है फंक्शन का, इस इंटरवल में स्लोप नेगेटिव भी है और डिक्रीज भी कर रहा है, क्योंकि स्लोप जीरो से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं बी से लेके सी तक के रीजन की बात करूं, बी पर स्लोप क्या था, नेगेटिव था। किसी भी पॉइंट पर मैं स्लोप को राइज ओवर रन के रेशो से देखना चाहूं कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो स्लोप किसी भी पॉइंट पर बी से लेके सी तक पूरे रीजन में नेगेटिव ही आएगा। लेकिन पॉइंट सी पर अगेन थोड़ी देर के लिए फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। मींस सी पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट पर फंक्शन थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। बी पर स्लोप क्या था, नेगेटिव, सी पर क्या है, जीरो। ओवरऑल इस रीजन में स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि आप एक नेगेटिव वैल्यू से लेस नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते बढ़ते जीरो वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है इस रीजन में। स्लोप नेगेटिव तो है, पूरे रीजन में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन स्लोप डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव था, सी तक आते आते जीरो हो गया। नेगेटिव वैल्यू से आप जीरो की तरफ गए, वैल्यू इंक्रीज हुई है, इट मींस आपका स्लोप भी इस रीजन में इंक्रीज हुआ है। इसी तरह सी से लेके डी तक की बात करूं, सी पर स्लोप जीरो है, डी पर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस रीजन की बात करूं, स्लोप के राइज ओवर रन के रेशो से चेक करूं तो स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है। इस पूरे रीजन में स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रही है स्लोप की वैल्यू, इट मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग। इस रीजन में सी से लेके डी तक के इंटरवल स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज भी कर रहा है। डी से लेके ई तक देखना चाहूं, डी पर स्लोप पॉजिटिव था, ई पर अगेन थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो रहा है, विच मींस स्लोप जीरो हो रहा है ई पर। एक पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस स्लोप यहाँ पे पूरे रीजन में डिक्रीज कर रहा है। स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है डी से लेके ई तक वाले इंटरवल में।
हमने इस पूरे फंक्शन को मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिवाइड किया और हर इंटरवल पर अलग अलग स्टडी किया कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमने अभी देखा कॉन्केविटी को कि कॉन्केविटी क्या होती है, कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा होता है तो सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आता है, और अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा होता है तो सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, फंक्शन के उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है या नेगेटिव आता है। अगर मैं इस स्केच को देखूं तो बी से लेके डी तक, इस पूरे रीजन में बी से लेके डी तक, ये जो पूरा रीजन है मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्केविटी क्या होगी, ये कॉन्केव अप है। कॉन्केव अप की शेप कैसी होती है, स्माइली फेस होता है, ये स्माइली फेस बन रहा है, या कप शेप होती है, आप इसे कप शेप भी कहते हैं। ये वाला रीजन देखो और ये वाला रीजन, अगर इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं यूं और यूं, तो ये सैड स्माइली फेस यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे भी सैड स्माइली फेस बन जाएगा। इन दोनों एरियाज में कॉन्केविटी कैसी है, कॉन्केव डाउन है, क्योंकि ये सैड स्माइली टाइप का फेस बन रहा है, यहाँ इसे कैप शेप भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्केविटी क्या है, कॉन्केव डाउन है। मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, और फिर जिस पॉइंट पर मुझे कॉन्केविटी निकाली है, जरूरी नहीं इंटरवल की बात हो, अभी तो हमने इंटरवल्स में देखा है ना, इस इंटरवल में अगर मुझे कॉन्केविटी चेक करनी है, किसी भी पॉइंट पर मुझे कॉन्केविटी चेक करनी होगी, वो पॉइंट पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में और देख लेंगे कि कॉन्केविटी कैसी आ रही, कॉन्केव अप आ रहा है या कॉन्केव डाउन हो रहा है। ग्रेटर देन 0 आएगा सेकंड डेरिवेटिव तो कॉन्केव अप होगा, लेस देन 0 आएगा तो कॉन्केव डाउन होगा। इस पूरे इंटरवल में हर पॉइंट पर मुझे कोई किसी ना किसी पॉइंट पर निकालना होगा, हर पॉइंट पर कॉन्केविटी कॉन्केव डाउन होगी। इसी तरह इस पूरे इंटरवल में हर पॉइंट पर कॉन्केविटी कॉन्केव अप होगी। यहां पर भी ऐसा ही है और यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉन्केविटी की। ये तो समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट था कि कॉन्केविटी क्या होती है, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव होना, स्लोप का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, फंक्शन का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, उसके ग्राफ्स को स्टडी करना, इन सारी चीजों से मुतालिक वो हमने सीखा है अभी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।